हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों के लिए लाया हूँ यूट्यूब पर फ्री में कंप्लीट मैथ का कोर्स, जिसमें पहले हम अर्थमेटिक कवर करेंगे, उसके बाद एडवांस करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और ये एक चीज़ हम पहले बैच की विशेषता आप लोगों को बता दें कि ये बैच जो है डेली होगा। इस बैच में आपको जो भी बताया जाएगा उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जैसे आज ये वीडियो बना है उसका पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरी बात यह है, इसका क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो जिसको अगर आपको हिंदी पढ़ना हो तो हिंदी पढ़ सकते हो, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, और अर्थमेटिक ख़त्म होने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। और ये बैच जो होगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा। जो फर्स्ट बार भी तैयारी कर रहा है उसको भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हम एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको पूरा पकड़ बन जाए उस मैथ पे। और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये कोर्स अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। दोस्तों, आपके कितने ऐसे बच्चे के मन में होगा कि ये बैच किस किस के लिए है। तो दोस्तों, ये बैच एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी जितना भी एग्ज़ाम होता है सारे के लिए। क्यों? क्योंकि सब में मैथ आता है। ठीक, मतलब जो एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता है सारे एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमें पढ़ाएंगे आप लोगों को रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या पढ़ाएंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात। दोस्तों, ये चीज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो, या समानुपात होगा यहाँ पे, पूरा अर्थमेटिक नहीं, पूरा मैथ होना चाहिए। पूरा मैथ में इसका यूज होता है। तो देखिए ये चीज़ क्या होता है, इस पे हमें क्या करना है, पूरा कमांड करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशियो के बारे में, जस्ट उसके बाद क्या जानेंगे, प्रपोर्शन के बारे में, समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, दो सजातीय, कोई भी दो सजातीय कहने का मतलब एक जैसे वस्तु के बीच का क्या है, रिलेशन होता है। नहीं, जैसे कहने का मतलब है, देखिए बोलेगा कि ए एक व्यक्ति है जिसका वेतन जो है, ए का वेतन कितना है, 5,000 है सपोज डैट। और बी का वेतन जो है वो कितना है, 7,000 है। किसी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये बैच पूरा बेसिक से होने वाला है। जो बिगनर है उसके लिए भी, और जो पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए भी है। जो पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा, और जो बिगनर है वो अपना काम करें। तो अगर इसका अनुपात लेना अगर चाहें हम, तो क्या होगा, 5,000 अनुपात
7,000 नहीं, 3 जीरो से 3 जीरो कट सकता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5:7। ठीक, तो यही अनुपात होता है। मतलब जो दो सजातीय वस्तुओं के बीच जो रिलेशन होता है, नहीं कंपेरिजन होता है, मतलब तुलना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात होता है। अनुपात क्या होता है, वो सबसे यानी ऐसे अनुपात जो सबसे छोटी, मतलब पूरी कट जाए, उसके बाद कटने के लिए कुछ बचे नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और हम लेंगे आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों को क्लियर हो। जैसे देखिए, दो व्यक्ति है, नहीं तो देखिए ए की चाल जो है, एक कार है मान लीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, और बी एक कार है, इसका चाल है मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलेगा इन दोनों का अनुपात क्या है। तो देखिए, अनुपात अगर निकालेंगे, और हमेशा याद रखिएगा अनुपात जो है वो सजाती है, एक जैसे ही के लिए निकलेगा, ये नहीं कि ये किलोमीटर में है और ये घंटा में है तो निकल जाएगा, नहीं, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 40/30, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 4:3। एक चीज़ गौर कीजिएगा, अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे अगर दोनों में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 और 6, इसको भी अनुपात हम बोल सकते हैं। इसको हम 3 से गुना करें तो 12 और कितना हो जाएगा, 9, इसको भी अनुपात बोल। लेकिन एक्चुअल में जो है ये अनुपात हुआ, मतलब ऐसा संख्या जो लास्ट तक करे, उसके बाद कोई कटने वाला अंक उसमें ना हो, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर हो जाना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, मतलब एक से कटे उसके अलावा किसी से भी नहीं। ठीक है, तो वैसे हम एक्स से भी गुना कर सकते हैं। देखिए, इसको हम एक्स से भी कर सकते हैं, 4x और 3x हम इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, 3 से गुना किए, मतलब किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं, तो हम x से भी कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्या होता है, अनुपात। अब अगला देखिए, एक चीज़ होता है वैल्यू सिस्टम। क्या होता है, बहुत काम का चीज़ है, ये आप लोग समझिएगा। वैल्यू सिस्टम, ये क्या होता है, देखिए जैसे बोल देगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी, ए और बी के वेतन का जो अनुपात है वो 4 और 3 है। ठीक, आपको बोल दिया जाएगा ए का वेतन जो है, ए का वेतन 8,000 रुपया है। तो देखिए इसमें वैल्यू सिस्टम क्या होता है, जो दिया रहेगा उसको नीचे दे देंगे। देखिए 8,000 दिया है, 8,000 दिया हुआ है, 8,000 किसका वेतन है, ए का, तो ए का कितना है, आप लोग देख रहे हैं कि कितना है, 4 है। और जो पूछा जाएगा, अगर हमें पूछ दिया जाएगा बी का वेतन कितना होता है, तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2,000, गुना करेंगे 2 तिया 6,000। यहीं पे और कुछ पूछ सकता है, बोलेगा इन दोनों के वेतन का अनुपात क्या है। तो देखिए 8,000 दिया है किसका, ए का वेतन है, तो नीचे में ए क्या देंगे, देखिए जो दिया रहेगा उसको नीचे में देंगे भाग में, और जो पूछेगा उसे हम क्या करेंगे, गुना में। यही वैल्यू सिस्टम है। देखिए जैसे ए का वेतन 8,000 है, तो वो रेशियो जो है क्या करेंगे, हम नीचे में देंगे, और जो पूछेगा वो हम क्या करेंगे, गुना में देंगे। जैसे बोलेगा कि ए और बी का मिलाकर के वेतन कितना मिलता है, तो 4 और 3 7, तो 7 से हम गुना कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कट के 2,000। जब इसको 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 14,000। इसमें अंतर भी पूछ सकता है,
नहीं, बोलेगा ए और बी का अंतर कितना है, तो ए और बी का अंतर कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 2000 ये आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर समझ आए, उसके बाद हम चलेंगे। देखिए, जैसे राम का उम्र जो है वो 35 वर्ष है, ठीक। राम और श्याम, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, राम और श्याम का उम्र का जो रेशियो दे दिया है आपको 7 और 8 दे दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि श्याम का उम्र कितना है। हमें क्या पूछ रहा है, श्याम का उम्र कितना है। तो आप कैसे करेंगे, व्हाट। तो देखिए 35 किसका है वैल्यू, वो उसको बटे में देंगे, तो राम का है, तो राम कितना है 7, तो 7 को बटे में देंगे। पूछा है किसका, श्याम का, तो गुना कर देंगे। मतलब वैल्यू सिस्टम क्या होता है, जो दिया है उसको बटा में देंगे और जो पूछा है उसे क्या करेंगे, गुना में देंगे। याद रखिएगा, 7 पंचे 35, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। यहीं पे हमें पूछ लिया जाएगा राम और श्याम के आयु का योग कितना है। तो देखिए 35 बटा दिया कौन सा है, राम का 7, और योग कितना होगा 8 7 15, तो इसको गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 75। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वैल्यू सिस्टम समझ आया होगा। तो अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, और समझ आएगा। देखिए, बोल रहा है कि दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में है। यदि इन दो संख्याओं का योग 660 हो तो इन संख्याओं का अंतर क्या है, ये बताइए। योग है 660, नीचे में क्या देंगे, जो पूछा है उसको नीचे में देंगे, तो 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, और पूछा क्या है, इन दोनों का अंतर। क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर। तो अंतर कितना है, 11 में से 9 गया तो कितना 2 का अंतर है। अब देखिए इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आंसर मेरा आ जाएगा 66। ये है वैल्यू सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, उनका अंतर 115 है, उनमें से छोटी संख्या क्या है, बताइए। दिया क्या है 115, ये किसका वैल्यू है, बोला है अंतर। तो अंतर कितना होगा, 8 में से 3 गया तो 5, और पूछा क्या है हमें, उसमें से छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या आप लोगों को पता है ये 3 है, तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। वैल्यू सिस्टम में क्या बताया आपको, जिसका मान दिया होगा वो नीचे में और जो पूछा जाएगा वो ऊपर में। तो अब इसको काट लीजिए, कितना आएगा 23, 23 तिया 69, 69 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला बोला 4 संख्याएं 1 2 3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग। देखिए 16 दिया है, क्या टोटल दिया है हमें योग, तो जोड़ लीजिए 1 2 3 और 3 6 और 4 10, 4 3 7 2 9 1 10, और हमें पूछा क्या है, उसको गुना में करेंगे। पहली और चौथी संख्या 1 और 4 कितना हो जाएगा, पहली चौथी संख्या यही है 5, तो 5 से गुना कर लीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10, और 2 से जब काटिएगा तो कितना होगा 2 8 16, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वैल्यू सिस्टम समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, P और Q के अंकों का अनुपात जो है 2 और 5 है। P और Q का जो है अंकों का अनुपात क्या है 2 और 5 है। P के अंक कितना है 120 है। देखिए 120 किसका वैल्यू है, P का, तो बट्टे में क्या देंगे 2, और पूछा क्या है Q का। तो हम क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको बट्टे में और जो पूछा जाता है उसको गुना में। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 60, 60 को जब 5 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 300। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है,
यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए इस संख्या को हम ऐसे भी मान सकते हैं 3x 4x और 5x। वैसे x हम मानेंगे नहीं, लेकिन देख लीजिए इसमें हम मानेंगे। बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या है, ये 4 और 3x और 5x 8x, वो बराबर है किसके, दूसरी संख्या और 52 के योग। दूसरी संख्या कितना है 4x और 52 का योग प्लस 52। अब देखिए इसको इधर लाइएगा तो कितना आएगा, 8x में से 4x घट जाएगा तो कितना 4x बराबर कितना 52। अब x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 52/4, तो कितना आ जाएगा 13 चौका 52 होता है, आप लोगों को पता है 13। अब हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या 3x है, तो x का वैल्यू कितना है 13, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 तिया 39। इसको हम वैसे भी कर सकते थे, बिना x माने भी हम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को ये समझने के बाद देखिए हम बिना x माने इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को कैसे होता है। देखिए बोल रहा था कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी कितना है 3 और सबसे छोटी कितना है 3 और सबसे बड़ी 5, तो कितना होगा 8। लेकिन ये यूनिट होता है, ये याद रखिएगा, वो जो बराबर है दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना होगा 4, ये यूनिट है, ये याद रखिएगा। इसमें 52 को इसमें जोड़ नहीं मत दीजिएगा, और प्लस 52 ये भी यूनिट है। तो देखिए इधर जब लाएंगे तो कितना होगा 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 52, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, ये यूनिट है इधर तो 13। वही बात, अब सबसे छोटी संख्या पर 13 तिया 39 आ जाएगा। नहीं, अगर उस बीच वाला दूसरी संख्या पर तो कितना हो जाएगा 52, और अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो 13 पंचे 65। मतलब कुछ भी हमें पूछ सकता है तो उसका आंसर हम दे सकते हैं ईजिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे वैल्यू सिस्टम को, पूरे मैथ में काम आने वाला ये चीज़ है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अब इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आप लोग जानते होंगे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं आय, इसको हम क्या बोलते हैं व्यय, इसको क्या बोलते हैं बचत। याद रखिएगा। अब देखिए कोई आदमी 100 रुपया कमाता है मान लीजिए, और उसमें से 80 रुपया खर्च कर लेता है, तो बचत कितना करता होगा 20 रुपया। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें से कोई दो चीज़ आपको दे दिया जाएगा, आप तीसरा पूछ सकता है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति जो है वो 2000 रुपया कमाता है और वो बोल रहा है कि 500 रुपया बचा लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो खर्च कितना कर लेता है 1500 खर्च कर लेता है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। कोई व्यक्ति 400 रुपया कमाता है लेकिन बोल रहा है कि वो केवल 10 रुपया बचाता है। इसका मतलब ये है कि खर्च वो कितना कर लेता है 390 रुपया खर्च कर लेता है। कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एक आदमी 60 रुपया खर्च करता है उसके बाद भी 20 रुपया बचा लेता है। इसका मतलब क्या है, वो कितना कमाता है 80 रुपया कमाता है। समझ रहे हैं? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोल रहा है एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10 और 7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 है तो परिवार की बचत क्या होगा, ये आप बताइए। बोले एक परिवार की आय और खर्च, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये एस फॉर सेविंग समझ लीजिए, ये इनकम है। बोला ये 10 है, इनकम 10 है, एक्सपेंडिचर 7 है, तो कितना, इसका मतलब सेविंग कितना है 3 है। ये याद रखिएगा। ठीक, सारा का रेशियो ले लीजिए। ठीक,
अब बोला है खर्च करता है 10,500। 10,500 किसका वैल्यू है, आप लोगों को पता है, जिसका वैल्यू होता है वो नीचे 7। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है बचत कितना कर रहा है वो, यानी कि हमें 3 का वैल्यू पूछा है। 3 से गुना कर लेंगे। देखिए आप लोगों को पता है 1500 से 105 होता है 1500, तो 15 तिया 4500। इसका मतलब ये है कि वो 4500 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला बोल रहा है यदि ए, बी और सी की आय 1:3:7 के अनुपात में है, ए व सी का कुल वार्षिक आय 80,000 है, तो बी का मासिक आय क्या है। बोला ए और सी का कुल वार्षिक आय 80,000 है। इसमें याद रखिएगा कि वार्षिक और मासिक में आप लोगों को अंतर समझ आना चाहिए। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में और मासिक का मतलब होता है 1 महीने में, ये याद रखिएगा। तो बोला ये वार्षिक आय का अनुपात दिया है, तो बोला है कि ए व सी का वार्षिक आय कितना है, 80,000, 8 लाख है। देखिए 8 लाख है, ये किसका वैल्यू है, ए और सी का, तो 7 1 8। हमें पूछा किसका है, बी का, तो बी का कितना है 3। बी का कितना है आप लोगों को पता है 3। अब इसे कट करेंगे तो कितना होगा, 1 लाख बार में कटेगा, गुना करेंगे तो कितना 3 लाख। तो इसका जो है वार्षिक आय 3 लाख हुआ, लेकिन हमें इसमें पूछा क्या गया है, मासिक आय। तो आप ये वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने, ये जो है ये हमें क्या है 12 महीने का दिया हुआ है, लेकिन हमें पूछा है कि 1 महीने में ये कितना कमाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 12 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। कितना 25,000। अगर 12 महीने में 3 लाख कमाता है तो 1 महीने में कितना कमाता है 25,000। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 25,000। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोग पूरा फुल्ली कंसेप्ट सीख रहे हैं मेरे साथ, पूरा बेसिक, और जो भी इसका ट्रिक बन सकता है सारा बेसिक ट्रिक जो भी है हम सारा बताएंगे आपको। अगला बोला ए, बी और सी के मासिक वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक हो तो बी का, तो देखिए 12,000 जो है वो किसका वैल्यू है, आप हमें बता दीजिए। बोल रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। इसमें देखिए रेशियो में कितना अधिक है, ये 5 है, ये 2 है, तो 3 अधिक है। इसका मतलब 12,000 3 का वैल्यू है। हमें पूछा कितना है, बी, बी कितना है 3। ये देखिए काटेंगे तो कितना 4, 4,000, 4 तिया 12,000। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। देखिए ये बी का वार्षिक आय पूछा है, कितना क्या पूछा है, बी का वार्षिक आय, और यहाँ पे क्या दिया था मासिक, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि 1 महीने में 12,000 कमाता है बी, तो हमें बोला वार्षिक है। जो रेशियो दिया रहेगा, अगर रेशियो दिया रहेगा मासिक तो हम समझेंगे मासिक, अगर वार्षिक तो वार्षिक, नहीं तो मासिक दिया है तो ये मेरा जो आंसर आया वो मासिक में है, लेकिन हमें पूछ रहा है किसमें, वार्षिक में। तो 1 महीने में कोई व्यक्ति 12,000 कमाता है तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा, सिंपली हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं ये नहीं करेंगे, 1 महीना में अगर 12,000 कमाते हैं तो 12 महीना हम कितना 12 से गुना कर लेंगे, तो कितना आएगा 1,44,000। कितना 1,44,000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला बोला फ्रिज और टीवी के कीमत का अनुपात 5 और 3 में है। यदि फ्रिज की कीमत 5500 अधिक हो, बोला यदि फ्रिज की कीमत टीवी के कीमत से 5500 अधिक हो तो फ्रिज का कीमत क्या है। तो ये बताइए 5500 क्या दिया है, किसका वैल्यू दिया है, आप बोलिएगा कि इन दोनों का अंतर का वैल्यू दिया है। बोला अधिक हो मतलब अंतर,
इसका अंतर कितना है, 2 का, तो 2। और हमें पूछा किसका कीमत है, फ्रिज, तो फ्रिज का कितना है, 5। आप लोगों को पता है वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, जिसका दिया होगा उसको बटा में और जो पूछा जाएगा उसे गुना में। इसको काट लीजिएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2750। इसको जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 पचे 25, 27 पंचे 135 और 2 137, मतलब 13,750। क्या, 13,750। अगला क्वेश्चन बोला रुपया 338 को ए बी व सी में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बी द्वारा प्राप्त हिस्सा क्या है। अब बताइए 738 क्या है, टोटल का वैल्यू है, आप लोगों को पता है कि तीनों बांटना है और टोटल है कितना, 3 2 5 4 9, और हमें पूछा किसका है, उसको गुना में रखेंगे बी, मतलब 3। इसको 9 से काट लीजिए, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, ये 82 या 246, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 246। अगला देखिए, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 9 अनुपात 12 में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेमी है। देखिए 15 सेमी किसका वैल्यू दिया है, अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 7 और 12, यही है सबसे बड़ी है सबसे छोटी, तो अंतर कितना है, 5 का। तो बोला सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा कितना है, 12, तो आप लोगों को पता है कट जाएगा ये 3 बार में, 12 तिया 36 सेंटीमीटर जो है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है। कुछ भी बोल सकता है कि छोटे भुजा का बीच वाले जो है उसका पूछ सकता है कोई भी, तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ही बेसिक्स अभी चल रहा है, तो जो पहले से पढ़ रखे हैं उसको घबराना नहीं है कि सर इजी सवाल करवा रहे हैं, हम टफ क्वेश्चन भी करवाएंगे, इजी भी करवाएंगे। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को सिखाना। ये मेरा पीडीएफ समाप्त करने के बाद आप कोई भी बुक क्यों न उठा लें, और जैसे किरण का हो या सबीर अहमद हो या फिर आर.एस. अग्रवाल हो या कोई भी और अदर पब्लिकेशन है या राकेश यादव हो, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको लगेगा कि पीडीएफ से बाहर है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार आपको देखना होगा और इस पीडीएफ को कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन करना होगा, उसके बाद आप लोग पूरा पकड़ अपना बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए और हम सारा कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसे भी आप कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2,77,200 के लाभ 3, 6 और 2 के अनुपात में 3 हिस्सेदार अब्दुल्लाह, भानुदास और चकोर में बांटा जाना है, चकोर का हिस्सा। तो देखिए ये 2,77,200 किसकी वैल्यू है, टोटल की, तो टोटल है कितना, 6 3 9 2 11। अब पूछा है किसका, चकोर, चकोर क्या है, लास्ट वाला, मतलब 2 का वैल्यू। इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा कितना, 5, 11 पंचे 55, ये 2 दूनी 22, 25,200, तो कितना हो जाएगा, 50,400। ये मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 50,400। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पे एक बार और बता दीजिए। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर जो नए हैं, जो हमारे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। नहीं, वैसे ये वीडियो जो है आप लोगों को रेगुलर मिलने वाला है, रेगुलर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग रेगुलरिटी को मेंटेन करते रहिए और हर रोज़ पढ़िए। हर रोज़ इसी टाइम में आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग हर रोज़ इस पर फोकस कीजिए
और मैथ को एकदम इजी बनाइए। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7 और 11 है। ठीक, यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, देखिए 20 किसका वैल्यू है, ये अंतर बोला है तुलना में, इसका मतलब है कि अंग्रेज, देखिए बोला है उसको अगर अंग्रेजी में 7 मिला है तो हिंदी में कितना मिला है 11। बोला है अधिक मिला है, अधिक मिला है इसका मतलब है इसमें क्या है, अनुपात में कितना है 4 का अंतर है, इसमें कितना का 20 का, तो 20 जो है वो 4 का वैल्यू है। और हमें पूछा क्या है कि अंग्रेजी में उसे कितना, तो अंग्रेजी में उसे कितना मिला है 7, तो देखिए 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने दो पुत्रों ए और बी के बीच 13-19 के अनुपात में अपने धन बंटवारा करते हैं। यदि बी को ए से 4200 रुपया अधिक मिले तो उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था। कोई बात नहीं, ये 4200 है वो किसका आंसर है, सॉरी 4200 वो किसका है, अंतर है, तो कितना का अंतर है 6 का। और हमें बोला है कुल कितने धन था, तो दोनों को टोटल हमें पूछा है, तो कितना हो जाएगा 32, कितना 32। हम लोग बचा है 6 सत्ते 42, 32 सत्ते कितना होता 224, 22,400 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला 960 के लाभ को ए और बी में 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर ये बट्टा करके दे दिया जाए तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करना सीखिए। इसको क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के उसमें गुना कर देंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 15, इसको 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि 5 या 15 होता है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, वैसे अगर 2 रहता है तो पलट जाता है, ये इधर चला जाएगा यहाँ और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, लेकिन जब 3 4 है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेकर के उसे गुना कर देते हैं। तो अब क्या आएगा 5 और 3 आ गया, बोल रहा है तो 960 जो है वो किसकी वैल्यू है 8 का। मैं पूछ रहा है इसका अंतर, अंतर कितना का होगा 2 का, 5 में से 3 गया तो 2, आप लोगों को पता है 12 × 8 = 96, 120, तो कितना हो जाएगा आंसर 240। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 40 है, उसका अंतर कितना है 4 है, तो उनका अनुपात क्या है। तो देखिए ऐसा कभी दे दिया जाए दो संख्याएं का योग x + y हमें कितना दिया है 40 दिया है, और x - y कितना दिया है 4 दिया है। तो आप लोग 10वीं में सीखे होंगे एक विलोपन विधि आता है, तो देखिए इसमें अगर इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो y से y मेरा कट रहा है, तो 2x बराबर कितना हो रहा है 44, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 22, 2 से कट के जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 22 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, आप लोगों को पता है 18 आएगा, नहीं क्योंकि x और y मिला करके 40 है, नहीं तो इस समीकरण में आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं x और y मिला करके 40 है, अगर x 22 है तो y कितना 18 है, तो बोला हमें x और y का रेशियो, तो कितना हो जाएगा 22 और 18, ये कट रहा है तो काट सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 11:9, ये मेरा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगर 22 और 18 होता तो वो भी हम दे सकते थे, लेकिन देखिए इसे हम ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ को हमें ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे दे दिया जाए तो हम आप लोगों को एक लॉजिक बता रहे हैं वो अप्लाई करना है। कभी भी आपको दो संख्या का योग दे दे, अगर कभी भी दो संख्याओं का योग दे दे और दो संख्याओं का अंतर दे दे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें जो x होगी क्या करेंगे, x के लिए दोनों संख्याओं को 2 से जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो देखिए 40 और 4 44 और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 22, और y इसमें जो होगा संख्या को घटा लेंगे और 2 से भाग देंगे, देखिए 40 में से 4 गया तो 36 और 2 से भाग देंगे तो कितना 18,
यही मेरा आया था, आप लोग देखे थे। फिर रेशियो अगर ले लेंगे तो वही क्या आएगा, 11:9। ठीक, अब हमें ऐसे करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन और है, बोला दो संख्याओं का योग कितना है, 55। देखिए x प्लस वाई का योग हमें दिया है कितना, 55, और अंतर हमें कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक, तो हमें x अगर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, अभी हम सिखाएं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो कितना होगा, 55 और 9 64 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना, 32। और y के लिए हम क्या करते हैं, अंतर में 2 को भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 46। कितना आएगा, 46, और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 23। अब रेशियो अगर लेंगे तो कितना आएगा, 32:23 x और y का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वैसे तरीका से भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे ये क्या है, बेस्ट है। अगला बोल रहा है दो संख्याओं का योग, आप लोग इसे खुद करिएगा और हमें इसका आंसर कमेंट में कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वही है, दो संख्या का योग 64 दिया है और अंतर क्या है, 8 है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कर पाएंगे। अगला बोल रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए इसमें थोड़ा अगर वर्ग बोल दे, मल्टीप्लाई बोल दे या क्यूब बोल दे, ये सब में थोड़ा देखिए देखना पड़ता है। इसको हम, इस संख्या को हम 3x 2x और 5x मान सकते हैं। ठीक, तो इसका वर्ग करेंगे तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो प्लस ये 4x स्क्वायर, प्लस इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, 1862। ठीक, अब इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38x स्क्वायर बराबर कितना, 1862। अब इसे 19 से काट सकते हैं, 19 दूनी 38, 19 9 171, 171 19 8 152। फिर इसको 2 से जब काटिएगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, √49 बराबर कितना, 7। तो हमें कोई भी संख्या पूछ ले, ये अगर पूछेगा तो 7 या 21, बीच वाला पूछेगा 7 दूनी 14, और सबसे लास्ट वाला पूछेगा 7 पंच 35। हमें पूछा है क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितना है इसमें, 14 है। तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। स्क्वायर के केस में आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखना होगा कि ये स्क्वायर होता है। ठीक, स्क्वायर, मल्टीप्लाई या क्यूब के केस में। अगला अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ए और बी 4 और 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए हम इसे 4x और 5x मान सकते हैं, नहीं तो इसके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग कितना होगा, 25x स्क्वायर माइनस इसका 16x स्क्वायर, आइए हमें कितना दिया है, 81 दिया है। इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, 9x स्क्वायर बराबर कितना, 81, इम्प्लाइज x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 9 में 81 होता है। तो x मेरा कितना आ जाएगा, √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, सबको पता है 3। अब कोई भी संख्या हमसे पूछ ले, ये 12 है और ये 15 है। मैं बोला a का मान कितना है, तो a का मान कितना है आप लोगों को पता है, 12 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है, उनका अनुपात 9 और 7 है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 9x 7x। ठीक, इसका गुणनफल बोल रहा है, मतलब 9x गुना 7x बराबर कितना, 1575। इसको कट कर लीजिए, 9 से कटेंगे तो क्या होगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45। अब इसको 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 पंचे 35।
तो x और x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25। x बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों को पता है 5, क्यों वर्गमूल निकलेगा इसका। अब हमसे कोई भी पूछ ले तो बोला क्या छोटी पूर्णांक क्या है 9x है, छोटी कितना है 9x है, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, सॉरी ये 45 हो जाएगा, ये 7 पंचे 35 हो जाएगा। तो बोला छोटी, तो छोटी वाला कितना है 35 है, तो 35 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला बोला यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो संख्या का अनुपात। बोला दो संख्याओं का योग जो है, योग उसके अंतर का तिगुना है, उसका अंतर का क्या है तिगुना है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा अगर हम बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा x प्लस वाई, दो संख्याओं को x और y माने हैं, ये 3x माइनस 3y, y वाले को इधर ला लीजिए तो 3 और y 3y और y 4y, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना 3x में से x जाएगा तो 2x, कितना 2x। अगर ऐसा आ जाए और x, अब हमें x और y का रेशियो ले रहे हैं तो क्या होगा पता है, ये उल्टा हो जाता है। x में हम x का मान लेंगे कौन सा, y के साथ जो होगा वो 4, ये याद रखेगा, और y का मान कौन सा लेंगे जो x के साथ होगा 2। इसको और कट कर लीजिए तो कितना होगा 2:1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ मतलब बेसिक, लेकिन इसको हम लॉजिक से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए बोला है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, तो देखिए इसका योग कीजिए 3 1 4, इसका अंतर कितना होगा 2, तो ये तिगुना है नहीं है। 3 1 4 अंतर होगा 2, ये भी नहीं है। देखिए 2 1 3 और इसका अंतर लेंगे तो 1, तो 1 जो है तिगुना है, योग इसका कितना है 3 है, अंतर कितना है 1 है, तो तिगुना। इस तरह से भी मेरा ऑप्शन यही आएगा। मतलब हम ऑप्शन से भी इसे नॉर्मली कर सकते हैं, नहीं इतना हमें करने की कोई नीड नहीं है। ठीक। अगला अब देखिए एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ, इसके बारे में पहले जान लीजिए आप, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। मान लीजिए दो संख्या 18 है और 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना, सॉरी ये पहले 2 आएगा, गुना 3। अगर हमें इसमें एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा जो दोनों में हो, सबसे छोटा जो दोनों में हो। देखिए एलसीएम, ये दोनों में क्या क्या सब है, जो दोनों में होगा ये है एक, ये एक है, ये 2 गुना 3, दो में जो दोनों में आ जाएगा वो एक ही लेंगे, और जो बच जाएगा वो भी 2 गुना 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, कितना 36। इसका एक तरीका और है, देखिए वो बताते हैं आपको हम, ये भी तरीका है आप लोग सीखे होंगे। इसी में अगर एचसीएफ हमें बोल दे, इसी में अगर एचसीएफ बोल देता तो जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना होगा 2 गुना 3, तो कितना आ जाता 6 आ जाता। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। देखिए अगर मान लीजिए दो संख्या HX और HY हो, तो देखिए HCF जो होता है, ये याद रखिएगा, HCF जो होता है वो क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है H, तो ये HCF आ गया। और LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो तो होता ही है, और उसके अलावा जो होता है वो भी होता है, तो X भी है और Y भी है, तो LCM क्या हो जाएगा इसका HXY। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक। अब आइए क्वेश्चन पे।
बोले दो संख्या 3 और 4 का अनुपात में है, तो मान लेते संख्या कितना है 3x और 4x। तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो जो मिलता है, जो दोनों में है वो तो एक ले लेंगे हम पहले x, और उसके अलावा भी लेंगे, जो नहीं मिलता है वो भी 3 गुना 4, मतलब ये कितना 12x। 12x वो किसका वैल्यू, लघुत्तम का वैल्यू दे दिया 180। अब ये बताइए x का वैल्यू कितना होगा 180 अपन में कितना 12, तो कटेंगे तो कितना, ये x का वैल्यू हमें कितना आ गया 15। तो अब इसे हम कह सकते हैं 15 तिया 45 है, और ये कितना है 15 चौका 60 है। तो हमें पूछ क्या रहा है, पहली संख्या कितना है 45 है, तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एलसीएम समझ रहे होंगे। ठीक, एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो तो लिया ही जाता है, उसके अलावा जो है उसको भी गुना में ले लिया जाता है। जैसे 3 और 4 था, ठीक, तो इसको गुना में ले लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन एक और, बोले दो संख्या 3 और 5 का अनुपात है, उसका लघुत्तम समापवर्ती। आप लोग ये अगर उसमें नहीं समझे अच्छे से तो इसमें समझ लीजिए 5x। एलसीएम कितना हो जाएगा आप ही लोग इस बार बताइए, 3 गुना 5 तो आएगा, और ये दोनों में कॉमन क्या है x है, तो 15x आएगा। ये कितना है, ये दिया है हमें 225, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 225 अपन में 15, इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 15। हमें जो संख्या पूछ ले, ये 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या 45। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति ने कुछ कलमें अपने दोस्तों A, B, C और D में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 का अनुपात में बांटी। उनके पास कम से कम कितने संख्या में कलम होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसे रहे तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल रेशियो बनाते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा पता है आपको, 60 आएगा। तो सबको सब में 60 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 20, 20 तिया 60 होता है। ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 10। ठीक, तो बोला मिनिमम उसके पास कितना कलम होना चाहिए। तो देखिए पहला व्यक्ति को 20 देगा, दूसरा व्यक्ति को 15 देगा, तीसरा को 12 देगा, और चौथा को 10 देगा। तो इन दोनों को सबको जोड़ लीजिए, वही इसके पास मिनिमम होना चाहिए। तो 57 ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। 35, 12, 47, 10, 57। ठीक, कम से कम उस व्यक्ति के पास कितना होना चाहिए 57 कलम होना चाहिए। अब बोल रहा है दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 5 और 7 के अनुपात में बढ़ाया गया है। मतलब दो शहरों का, यानी पहले अगर मूल भाड़ा 5 रुपया था तो उसे हम बढ़ा करके कितना कर दिया गया 7। ठीक है, मतलब भाड़े में वृद्धि का पता लगाइए। यदि मूल भाड़ा 625 है तो ये मूल है, ये जो है वो मूल भाड़ा है, और ये जो है बढ़ने के बाद जो है नया भाड़ा। तो वृद्धि कितना हुआ है आप लोगों को 5 से 7 हुआ है, मतलब वृद्धि कितना का हुआ है 2 का, ये याद रखिएगा। ये 625 हमें मूल भाड़ा दिया है, इसका मतलब ये 5 का वैल्यू है, और हमें क्या पूछा है 2 का वैल्यू। वृद्धि कितना हुआ 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, तो कितना वृद्धि हुआ 250। 125 दूने 250, 250 रुपया वृद्धि हुआ है। देखिए एक ही तरह के हम 2-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, वही चीज़ है, बोला दो शहरों के बीच का भाड़ा जो है 5 से 11 हो गया है। तो अगर वृद्धि का पता लगा, यदि मूल भाड़ा 275 है, देखिए 275 किसका वैल्यू है 5 का वैल्यू है। अब वृद्धि कितना हुआ है, तो वृद्धि का मतलब इन दोनों का अंतर, तो कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है, तो 6 से गुना कर लीजिए। ये कितना होगा 5 25, 5 25, 55 छके कितना होता है 330। तो ये मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही चीज़ है, ये चीज़ आप लोग खुद से कीजिएगा और हमें कमेंट में आंसर कीजिएगा।
क्योंकि सेम चीज़ है, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अगला बोला है एक व्यक्ति 380 रुपया में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं का वजन का अनुपात 4 और 3 है और उनकी कीमत का अनुपात इतना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए चावल और गेहूं, चावल और ये गेहूं का अनुपात दिया हुआ है, ये हमें प्राइस दिया हुआ है, कीमत। सबसे पहले हमें वेट दिया है कितना, ये अगर 4 केजी लिया, ये अगर 4 केजी लिया तो ये कितना लिया 3। उसके बाद प्राइस दिया है, ये लिया है 5 और ये 6। ये बताइए इसमें लगा कितना होगा। देखिए कोई भी वस्तु आप 4 केजी लिए और 5 के दर से लिए तो आपको कितना लगा होगा, 20 रुपया लगा होगा। और कोई वस्तु आप 3 केजी लिए और 6 के दर से लिए तो कितना 18। मतलब वो जो उसको जो लगा होगा, पैसा जो लगा होगा उसको 20 और 18 का अनुपात है, उसको काट सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 और 9। अब देखिए 380 जो है वो किसकी वैल्यू है, दोनों मिला करके तो 10 और 9 19 की वैल्यू है। हमें पूछ क्या रहा है किसका, वो तो चावल कितने में खरीदा गया है, तो चावल का कितना है 10 है, तो 10 से गुना कर लीजिए। आपको पता है 19 दूना 38 होता है। अब 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक, अगला, ये अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए बोला है दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन में पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का किराया का अनुपात 3 और 1 है, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1 और 50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपया कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी में कुल कितने। अब ये बताए किराया किस पे डिपेंड करता है, कि कितना रेट है उसका, नहीं, और कितना व्यक्ति बैठा है। देखिए पहला प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। देखिए बोला है कि किराया जो है इसका, ठीक, फेयर जो है वो कितना है, किराया कितना है फेयर, ये 3 और 1 के अनुपात में है। अगर आप प्रथम श्रेणी में बैठते हैं तो 3 रुपया लगता है, तो द्वितीय श्रेणी में बैठेंगे तो 1 ही रुपया। लेकिन जो यात्री का अनुपात जो है, व्यक्तियों का अनुपात, ट्रेवलर जो है वो क्या है, वो 1:50 में है। अगर एक व्यक्ति जो है अगर प्रथम श्रेणी पर बैठता है तो द्वितीय श्रेणी में 50 व्यक्ति बैठता है। तो अब ये बताइए कि मतलब एक दिन में किराया कितना वसूल होगा, किराया पूरा वसूल। देखिए प्रथम श्रेणी से 3 रुपया, क्योंकि एक व्यक्ति बैठा है और 3 रुपये के दर से 3 रुपया, और ये 50 रुपया। तो बोला है कि एक दिन में 1325 वसूल किया है। तो 1325 किसका वैल्यू है, 50 + 3 53 का। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि द्वितीय श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी में कितना 50 आया है, तो 50 से गुना कर लीजिए। अब इसको 53 से कट करें, 53 दूना 106 और 53 पंचे, तो कितना होगा 25 पंचे 125, 1250 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ आया होगा वो इस वीडियो को एक बार और 2x स्पीड पर देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लाए थे। सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा दिए। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और देखिए बच्चों, ये क्लास आप लोगों को हर रोज़ होगा, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों को
हर रोज़ इस चीज़ को करना है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको सारा चीज़ समझ आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।